माँ चंद्रघंटा की ब्रत कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। प्यारे भक्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज का दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। आज की वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे चंद्रघंटा माता की पावन कथा। इस कथा के श्रवण से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से सुनते हैं इस कथा को। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए मन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। सुनिए महाभागवत देवी पुराण की कथा। देवी पुराण की कथा में देवी महात्म्य का वर्णन है। देवी द्वारा त्रिदेवों को सृष्टि आदि के कार्यों में नियुक्त करना, आदि शक्ति का गंगा आदि 5 रूपों में विभक्त होना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु तथा शतरूपा का प्रादुर्भाव, दक्ष की कन्याओं से सृष्टि का विस्तार, आदि शक्ति द्वारा भगवान शंकर को भार्य रूप में प्राप्त होने का वर प्रदान करना है। श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध, स्वस्थ और मूल प्रकृति स्वरूपिणी जगदम्बा है, वे ही साक्षात पर ब्रह्मा है और वे ही हमारे देवता भी है। जिस प्रकार ये ब्रह्मा, ये विष्णु और स्वयं मैं शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त है, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले करोड़ों प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विधान करने वाली वे महेश्वरी ही है। निराकार रहते हुए वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती है। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया जाता है, पालन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे पूर्ण भगवती ही अपने लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने अंश से विष्णु भार्य लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्य सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी
प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तब नाथ महामते मुझे विस्तार पूर्वक वह सब प्रसंग बताइए जिस प्रकार वे प्रकृति रूपा पूर्ण भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन महास्वरूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार वे हिमालय के घर में पुनः पुत्री होकर उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जिस प्रकार उन्हें 6 मुखों वाली कार्तिकेय तथा गजानन गणेश इन 2 महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। श्री महादेव जी बोले, पहले यह जगत सूर्य चंद्रमा तारों दिन रात अग्नि दिशा शब्द स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है ब्रह्म स्वरूपिणी वे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त नित्य वाणी से परे निर्वय योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली सर्वत्र व्याप्त रहने वाली उपद्रव से रहित नित्यानंदन स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरु तत्व आदि गुणों से परे हैं। उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन पारंबा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित स्थूल तथा उन्नत स्तनधारिणी ज्योतिर्मयी वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस सत्व और तमोगुण द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हो गए। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही, ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी 3 भागों में विभक्त कर माया विद्या और परमा इन तीनों रूप में प्रकट हो गए। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है और संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में संपदन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। वही तत्व ज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने लग गया तब मुने मोहात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनिश्रेष्ठ, उस समय वे उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमाद हो गए। तीसरी जो परा विद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगत पालिनी पूर्ण प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। अतएव महाभाग, आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य अस्थवर और जंगम प्राणियों के निर्बंध भाव से उत्पत्ति करे। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को
क्षुब्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करें। और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूपों में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नाड़ी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्राह्मण, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूपनी परात्पर महाविद्या उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिए। इधर भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संचित होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखकर वे परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने के लिए बैठ गए। यह सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधना रत उन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वे उनके सम्मुख पुनः गई, तब भी ब्रह्मा जी विमुख हो गए। इस प्रकार वे चारों दिशाओं में कर्म से 4 बार गई। इससे अत्यंत डरे हुए वे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए और भय से संत्रस्त होकर वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली वे प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची, जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्रचित होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर, 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले वे विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वे प्रकृति महेश के पास गई, किंतु वे किसी भी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ न हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति की परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उससे अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती जो गंगा स्वरूप से स्वर्ग में स्थित है, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामते, इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के भी रूप में वे भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महामते, समाधि भंग हो जाने के अंतराल उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीच, आत्री, पुलक, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलस्त्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महामते, ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्य की उत्पत्ति की। तदंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्युलोक एवं पाताल लोक में स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमयी धनुष तथा पुष्पमयी 5 बाण प्रदान किए
तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से स्वयंभू नाम वाली मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली शतरूपा को भार्य के रूप में ग्रहण किया। मुने तत्पश्चात उन स्वयंभू मनु ने उस शतरूपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देव ऋषिवर वे आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नाम की कन्याएं थी तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र थे। उन्होंने आकुति नामक अपनी पुत्री रुचि प्रजापति को, मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि कदर्म को तथा सुंदर रूप वाली तीसरी पुत्री प्रस्तुति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। कदर्म ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियां की। वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्या हुई। प्रजापति दक्ष की भी 14 कन्याएं हुई। अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधवसा, ताम्रा, बिंता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति, ये उन कन्याओं का नाम कहे गए हैं। उन्होंने उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्या कश्यप ऋषि को प्रदान कर दी। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस सारे संसार की सृष्टि की। तदंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महामते, द्विजगण तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई है। वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालनकर्ता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयशक्त हो गए। देव ऋषिवर उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए भी शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से परा प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा, प्रकृति बोली, शंभो, आपका कौन सा अभिष्ट वर है? मुझसे वह मांग ले। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त में वह वर आपको अवश्य दूंगी। शिव जी बोले, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थी, वे आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को प्राप्त होंगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी एवं सरस्वती होकर विष्णु को प्राप्त हुई। किंतु परमा पूर्ण प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हो। प्रकृति बोली, दक्ष प्रजापति की यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्ण प्रकृति में ही आपकी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें भी मोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच परम प्रीति बनी रहेगी। महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, वे परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय। यहीं पर देवी भागवत पुराण कथा समाप्त हुई। आगे की कथा कल के वीडियो में अवश्य सुनिएगा। रसपान करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। इस अध्याय में आप रसपान करेंगे
इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, वही देवी संपूर्ण जगत का पालन करने के लिए अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। तत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि देवता किसी ने तुम्हारा पार न पाया। तुम सबकी आश्रय रूप हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही तो हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए देव आपको स्वाधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों का सार को बस में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋण युज वेदों की तथा उद्गीत और सुंदर पद पाठ वालों की तथा साम वेद की खजाना रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप हो। विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्णचंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारा मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया, उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होगा और जब आप क्रोध हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जबकि आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र, स्त्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी,
तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और शिथिल चित्त बालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र, दुख व भय हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं। इसलिए ही तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो। तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्र के द्वारा मारना इसलिए है कि शत्रु के द्वारा मरकर स्वर्ग लोक में जावे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल के अग्र भाग की कांति के समूह से असुरों की आंखें नहीं फूटी। उसका कारण ये था कि वे किरणों से शोभमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसकी दूसरों से तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम उनका विनाश कर चुके थे। इस तरह आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में दिखने में आया है। युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर अपने उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम दक्षिण तथा उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग शूल और गदा आदि शोभा पा रहे हैं उन सब से हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद वन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया। अब हमारे लिए कुछ मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे मातेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे तुम उनके वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाए और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए
जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्यारे भक्तों, अब हम अगला अध्याय कल के वीडियो में सुनेंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता दी। क्षमा प्रार्थना। हमें देवी माता से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को मैं जानती हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानती हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ। पूजन क्या है, वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान बस भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करे और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय।